इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, जियोग्राफी में हम समय देने लगे, हिस्ट्री में समय देने लगे, पॉलिटिकल साइंस में समय देने लगे, फालतू की जीके में हम समय देने लगे, तो आपका नौकरी कभी नहीं होगा। 20 मार्क लाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉन टेक्निकल कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं। आपको फोकस करना है मेन 3 चीजों पे, 3 सब्जेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका कारण ये है कि आज मैं बताने वाला हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी आपको करना है तो तैयारी कैसे करेंगे, कहां से करेंगे और तैयारी की लेवल किस प्रकार रहेगा, क्या क्या प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, किसमें कितना मार्क रहेगा, सब कुछ पूरा पोस्टमार्टम में आज करूंगा। असिस्टेंट लोको पायलट 2024 की 5696 पोस्ट का। स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको यकीन मानिए आपको लगेगा कि मेरा रास्ता आसान हो गया तैयारी का। तो बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको प्रिपरेशन किस प्रकार करना है। किसी भी स्टूडेंट्स को रेलवे में नौकरी हासिल करने के लिए जो 5 चीज की अभी फिलहाल आवश्यकता है वो 5 चीज मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय जो पहला काम करना है वो है आपको आपके नॉलेज को पता करके जोन को सिलेक्शन करना। अगर आपने सही जोन सिलेक्शन कर लिया तो आप यकीन मानिए 50% लड़ाई तो यूं जीत गए आप। दूसरा, आप पर्सनल ग्रोथ कैसे करेंगे, मतलब आप में ऐसा नहीं है कि केवल नॉलेज जिनमें होता है, जिनके पास नॉलेज होता है टेक्निकल की नॉन टेक्निकल की, वही एएलपी क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। नॉलेज हो तो ही क्लियर कर पाऊंगा मैं एएलपी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर एएलपी क्लियर करना है तो आप यकीन मानिए थोड़े से नॉलेज और आपका जो अलर्टनेस है, जो कंसर्ननेस है, वो अगर आप सही रखेंगे, केवल क्वालिफाई करना है आपको। प्रत्येक सीबीटी में आपको बस क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। यकीन मानिए आपका नौकरी कोई नहीं ले सकता है, ये गारंटी है हमारा। तो उसको बोलेंगे हम पर्सनल ग्रोथ। उसके बाद डाउट क्लियर। कई सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिनका नॉन टेक अच्छा नहीं है बट टेक्निकल अच्छा है, किसी का टेक्निकल अच्छा नहीं है बट नॉन टेक अच्छा है, किसी को साइको क्या होता है जो सीबीटी 3 में या सीबीएटी जिसको बोला जाता है वो क्या होता है उनको पता तक नहीं है। किसी का ये पहला अटेम्प्ट होगा तो कोई दे के फ्रस्ट्रेशन आ गया है उसमें, किसी का ये लास्ट स्टेज में एज लिमिट आ गया है। ये बहुत सारे चीज स्टूडेंट्स अभी फेस कर रहे होंगे। 2024 में जो लोको पायलट की वैकेंसी आया है ये जरूर बढ़ेगा, लेकिन हमें अभी 5696 पद के लिए लड़ाई जारी रखना होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पहले आपके उस कमजोरी जोन को ढूंढना पड़ेगा। कमजोरी जोन मतलब जैसे कि सीबीटी 1 में सबसे पहले नॉन टेक्निकल की 75 मार्क्स की एक पेपर होगा। 75 मार्क्स में क्या आएगा, मैथ्स आएगा आपको 20 मार्क की, रीजनिंग आएगा आपका 25 मार्क का, साइंस आएगा आपका 20 मार्क का, 65 हो गया, और 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस मिला के 10 मार्क्स का आएगा। टोटल 75 मार्क्स की आपकी सीबीटी 1 होगा, जिस सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट्स को वहां पे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 15 गुना स्टूडेंट्स में आपको पहले रहना है। अगर आप इस 15 गुना स्टूडेंट्स में अगर आपको रहना ही रहना है तो आपको डाउट क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको मैथ्स करते समय कई सारे डाउट्स रह गया और उसी डाउट्स को आप रटने की कोशिश करने लगे तो आप कभी भी एएलपी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसका बड़ा कारण ये होता है कि इसमें 1:3 निगेटिव मार्किंग है। 1:4 होता तो भी अलग है, 1:3 निगेटिव मार्किंग है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। उसके बाद लाइव क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को असुविधा ये होता है कि अगर वो ऑनलाइन क्लास खरीद भी लेते हैं
तो फिर उनको ये दिया जाता है कि उनको रिकॉर्डेड वीडियो उनको प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब में। रिकॉर्डेड वीडियो से कभी डाउट क्लियर नहीं होता है और वही रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को हजारों स्टूडेंट्स देखते हैं। तो इससे कभी भी पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है, डाउट क्लियर कभी नहीं होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा कोचिंग ढूंढना है जिस कोचिंग में आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपको लगेगा कि ये लाइव क्लास हमें डेली मिल रहा है और आपको अपना डाउट्स क्लियर को करने के लिए सामने वाला ध्यान भी दे रहा है। तो इसीलिए ये डाउट क्लियर क्लास बहुत जरूरी है। आपको एक ऐसा कोचिंग की आवश्यकता है जिस कोचिंग में आप भले ही ऑनलाइन परचेज किए हैं कोर्स, लेकिन आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं। इस प्रकार आपको अगर लाइव क्लास मिल जाता है तो आप लाइव क्लास में क्या होता है, आपको ये अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप कमेंट्स में अगर डाउट लिख देते हैं तो सामने से आपको जवाब भी मिल जाता है। तो ये आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा चीज, अगर कहीं हाइब्रिड क्लास मिल गया, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ होने वाला क्लास मिल गया, तो ऑफलाइन वाले पढ़ते समय कई सारे डाउट्स को खुद पूछते हैं, हो सकता है कि आपका भी वही डाउट हो। तो इसमें आपका जो माइंड में जो डाउट्स भरे रहते हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। दूसरा जो चीज है यहाँ पे 5वें नंबर पे देखिए, बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर किसको हम बोलते हैं और कौन ऐसे टीचर होते हैं जो हमें असिस्टेंट लोको पायलट क्लियर कराने के लिए क्षमता रखते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी सुनिए, जो टीचर आपको एएलपी टेक्नीशियन के लिए पढ़ाएंगे, अगर उनकी क्षमता एएलपी तक पहुंचने के लिए होगा तभी तो वो आपको पहुंचा पाएंगे। इसीलिए वो पहले देख लीजिएगा कि वो टीचर की कितना कैपेसिटी है। उनका वीडियो आप देखिए, उनको फॉलो कीजिए, अगर उनमें दम है तो ही आप उनको फॉलो कीजिए। दूसरा चीज, आप उस प्रकार की कोचिंग में आप पैसा लगाइए जिस कोचिंग में आपको पूरा पैकेज मिलता हो। पूरा पैकेज कहने का मतलब है कि आपको CBT 1 के लिए नॉन टेक, CBT 2 के लिए नॉन टेक प्लस टेक्निकल और CBAT के लिए आपको साइको की तैयारी कराया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट दिया जा रहा है। ये सभी चीज अगर दिया जा रहा है तो ही वहां पे आप पैसा लगाइए, अन्यथा आप पैसा बिल्कुल मत लगाइए। ये जो 5 पॉइंट हैं, इसी 5 पॉइंट को मैं और थोड़ा बढ़िया से समझाऊंगा। अभी उस चीज को आप बढ़िया से देखिए तो आपको हो सकता है CBAT तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सभी स्टूडेंट्स को ये जो चीज है, ये आपकी एएलपी टेक्नीशियन की पूरा सिलेबस मतलब एग्जाम पैटर्न है। शायद आपको इसके बारे में अच्छे से पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके साथ मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूं। देखिए, अगर आप लोको पायलट के लिए आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो इस फिगर को आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्टेज होगा आपका CBT 1। ये CBT 1 में आपको 75 मार्क्स की नॉन टेक देना पड़ेगा। ठीक है, 75 मार्क्स की आपको नॉन टेक्निकल एग्जाम फेस करना पड़ेगा। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल स्टूडेंट्स हैं तो आपको 40% मार्क, कितना 40% मार्क रखना पड़ेगा। अगर SC और OBC स्टूडेंट्स हैं तो आपको 35% मार्क रखना पड़ेगा। अगर आप ST स्टूडेंट्स हैं तो आपको 30% मार्क रखना पड़ेगा। किसके लिए? ये CBT 1 की स्ट्रैटेजिक है। इसके लिए मतलब 75 मार्क्स की अगर एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट है और उसको 40% चाहिए, तो ये मान के चलिए लगभग 29 से 30 मार्क उसको रखना ही रखना है, नहीं तो वो CBT 2 को यहां पहुंच नहीं पाएगा, यहां तक वो पहुंच नहीं पाएगा। ये 30 मार्क लाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉन टेक्निकल कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पार्ट सोच के। ऐसा नहीं है, नॉन टेक्निकल ये भले ही है, लेकिन जो साइंस है, जो मैथ्स है, ये सभी जो है ये आपके ITI लेवल को देख के यहाँ पे क्वेश्चंस दिया जाता है। बैंकिंग लेवल में या फिर SSC लेवल में अगर हम उस टाइप का पढ़ने लगे, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, जियोग्राफी में हम समय देने लगे, हिस्ट्री में समय देने लगे, पॉलिटिकल साइंस में समय देने लगे, फालतू की जीके में हम समय देने लगे, तो आपका नौकरी कभी नहीं होगा। आपको फोकस करना है मेन 3 चीजों पे, 3 सब्जेक्ट के ऊपर। पहला है मैथ्स, वो भी आपके
ITI मैथ्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैलकुलेशन मिक्स एक मैथ्स होता है, उस मैथ्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे। दूसरा जो साइंस है वो साइंस आपका वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस प्लस बेसिक साइंस इन द सेंस आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस, ये दोनों को मिला के आपको अगर साइंस पढ़ना होगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जो तीसरा जो रीजनिंग पार्ट है वो नॉर्मल है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन ये जो मैथ्स और साइंस के चक्कर में अगर आप नॉन टेक्निकल कोचिंग अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपसे बड़ा गलती कोई नहीं करेगा फिर। तो वही कोचिंग आप फाइंड कीजिए जिस कोचिंग में टेक्निकल को लेके पढ़ाया जाता होगा, या ITI स्टूडेंट्स को या डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकसिंग में रख के क्लास किया जा रहा होगा, उसी कोचिंग में आप जरूर बैठिए। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड CBT की तरफ बात करता हूं। देखिए जो सेकंड CBT में स्टूडेंट्स आएंगे, यहां 5696 पोस्ट की बात हो रही है। 5696 पोस्ट से यहां पे जब पहुंचेंगे तो कितने पहुंचेंगे, लगभग 85,000 स्टूडेंट्स यहां पहुंचेंगे। ठीक है, सेकंड CBT में। CBT 2 में ये जो 85,000 स्टूडेंट्स है, यहां पे होगा असली एग्जाम। जो असली एग्जाम यहां होगा, इसीलिए यहां पे स्टूडेंट्स को देना होगा पार्ट A और पार्ट B। ये है पार्ट A, जिसको हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल, जैसे कि आप CBT 1 में दिए हैं सेम टू सेम यहां पे देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 75 मार्क का था, ये आपको 100 मार्क की नॉन टेक्निकल देना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपको एक टेक्निकल पार्ट मिलेगा, जिस टेक्निकल पार्ट में आपको कंपलसरी हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 35% मार्क अचीव करना ही करना है। मतलब 75 में से अगर आप 35% मार्क रखते हैं तो लगभग ये मान के चलिए 22-23 मार्क्स आपको रख के क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा आप कितना भी नॉन टेक में मार्क रख लीजिए, आपका कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो ये जो टेक्निकल पार्ट है, इसमें आपका रिलेवेंट ट्रेड थ्योरी के ऊपर आएगा। ट्रेड थ्योरी ऐसा है कि अगर आप मशीनिस्ट है, टर्नर है, फिटर है, या फिर आप ऑटोमोबाइल ट्रेड के हैं, तो आप सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए केवल आपकी ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चन आएगा ऐसा गारंटी नहीं है। हो सकता है कंबाइंड या मिसलेनियस भी डाल दें, क्योंकि इस बार की जो सिलेबस दिया है इसमें यह नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर ट्रेड थ्योरी, पर्टिकुलर जो ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए उन्हीं के ट्रेड थ्योरी से आएगा, ऐसा लिखा नहीं गया है। तो आपको पूरा कंबाइंड ट्रेड थ्योरी पढ़ के जाना पड़ेगा। फिटर वालों को बेसिक फिटिंग्स के साथ साथ उनको मशीनिस्ट स्टूडेंट्स की पढ़ाई कोर्स, उसके साथ साथ आप उनको इंजन्स की नॉलेज, मतलब ऑटोमोबाइल का नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस वेल्डर की नॉलेज भी होना चाहिए। इससे कंबाइंड नॉलेज से उनको एक कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ता है और नौकरी उनसे छूट नहीं पाता है। नौकरी वही लोग लेंगे जो क्षमता रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए टेक्निकल की जो 75 मार्क्स है, इस 75 मार्क्स को आपको किसी भी तरह 35% आपको हासिल करना ही करना है। इसके बाद यहां पे जो स्टूडेंट्स आएंगे, ये जो CBAT में यहां पे आएंगे 85,000 स्टूडेंट्स में से छट के सिर्फ 8,000 लगभग स्टूडेंट्स यहां पे आएंगे। ये CBAT जिसको हम साइको एग्जाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए एक स्पेशल एग्जाम होगा, जिसमें क्या रहता है, जिसमें 5 बैटरीज रहते हैं। ठीक है, 5 बैटरीज मान के चलिए। ठीक है, ये 5 बैटरीज मान के चलिए। इस प्रकार के बैटरीज के अंदर आपको 42T स्कोर करना पड़ेगा। आपके नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिया गया है, प्रत्येक बैटरीज में क्वालिफाई कर करके आगे बढ़ना होगा। इन केस आप कोई भी बैटरीज में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर लिए, भले ही आपका CBT 1 CBT 2 कितना भी अच्छा गया हो। तो इसीलिए आप सभी को यह मेरा एक सजेशन है कि इस रणनीति को क्लियर करने के लिए, प्लस जोन सही तरह से डिसाइड करने के लिए एक्सपर्टीज का जरूरत है। एक्सपर्टीज मतलब वो टीचर जो खुद लोको पायलट बने हैं या खुद लोको पायलट की नौकरी कभी करके छोड़े हैं, इस प्रकार के टीचर के पास आप पढ़िए। अब मैं बात करूंगा कि हमारे आइडियल के पास ऐसा क्या है, क्या हमारे आइडियल में उतना दम है जो कि आइडियल लोको पायलट या टेक्नीशियन जैसे
नौकरी दिला सकता है क्या? क्या पहले ऐसा प्रूव किया है क्या आइडियल? तो ये मैं अब आपको बता रहा हूं। सुनिए सभी स्टूडेंट्स, आप हमारे टेक्निकल क्लासेस के चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आइडियल लोको पायलट और टेक्नीशियन की महारत हासिल कर चुका है। पिछले बार की जो वैकेंसी है, जो 2018 की वैकेंसीज है स्टूडेंट्स, उस 2018 से 19 की जो वैकेंसी गया था उसमें हमारे 58 स्टूडेंट्स फाइनली नौकरी पे आज ज्वाइन करके 5 साल हो गया उनको नौकरी करते हुए, ठीक है। और जो CBT 1 में और CBT 2 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, CBT 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, लेकिन क्या था, पहली बार ये जो CBT 1, CBT 2 जोन सिलेक्शन ये इतना समझ में नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को, और जो YouTube की जो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंशन है वो इतना नहीं था। इसीलिए क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, क्या होता है CBT 1, क्या होता है CBT 2, जोन सिलेक्शन में क्या फर्क पड़ता है, इतना समझ किसी को नहीं था, इवन हम लोगों को भी नहीं था। लेकिन इस बार हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हाइब्रिड सेटअप है, डिजिटल क्लास है, हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है, हमारे पास नॉन टेक, टेक्निकल, साइको की पूरे एक्सपर्टीज आपके सामने है। आपको प्रत्येक दिन 4 जो टीचर हैं वो आपको डेली ट्रेनिंग देंगे, डेली पढ़ाएंगे, वीकली टेस्ट कराएंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। एवरीथिंग आपके आइडियल के पास है। इसीलिए हम अपने गूगल प्ले स्टोर में आइडियल टेक्निकल क्लासेस के ऐप में ये सफलता बैच चालू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत 23 तारीख से कर रहे हैं। कब से? 23 तारीख से, ठीक है। 23 जनवरी 2024 से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिए कि इसके लिए जो आपको फीस लगेगा केवल मात्र CBT 1 के लिए, क्या केवल मात्र CBT 1 के लिए अभी हम आपसे केवल मात्र 999 रुपए लेंगे, और 999 रुपए लेके आपको पहले CBT 1 पार करा देंगे। उसके बाद आपको फिर CBT 2 की रणनीति हम बताएंगे और आगे बढ़ाते हुए आपको नौकरी तक पहुंचा देंगे, ये वादा है हमारा। सरकार के अपडेट के साथ मैं हमेशा आता रहूंगा। जय हिंद।